बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। हिंदुस्तान ने कोविड केसों में तुर्की को पीछे छोड़ दिया। 24 घंटों में 6,500 नए मरीज। महाराष्ट्र में मुसलसल दूसरे दिन 100 मौतें। सऊदी अरब में नरमी के मंसूबे पर अमल शुरू। दूसरे मरहले में मस्जिदें खोली जाएंगी। साउथ कोरिया में 80 नए केस सामने आने के बाद फिर से पाबंदियां लगा दी गई। ब्राजील में एक बार फिर 1000 से ज्यादा मौतें। बर्तानिया में सबसे ज्यादा डेथ रेट। अफ्रीका में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस फैल रहा है। लैटिन अमेरिका में 14 मिलियन लोग दाने दाने को तरस जाएंगे। कुवैत एयरवेज ने 25% मुलाजमीन को निकालने का किया फैसला। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बुरी तरह मुतासिर। मजदूरों से सफर का किराया वसूल ना किया जाए, खाने पीने का इंतजाम किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुक्म। टिड्डों का मसला संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। कई रियासतों में चौकसी। चाइना की पार्लियामेंट में सिक्योरिटी बिल मंजूर। क्या हांगकांग की खुद मुख्तारी खतरे में है? हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस लॉकडाउन में नरमी के मंसूबे पर अमल शुरू हो गया है। सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अलग अलग मरहलों में पाबंदियां हटाई जाएंगी। पहले मक्का के सिवा दूसरे तमाम मकामात पर दिन का कर्फ्यू हटाया जाएगा। आइंदा मरहले में मस्जिदें खोली जाएंगी और काबतुल्लाह में नमाज की इजाजत दी जाएगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी गाइडलाइंस पर अमल करना जरूरी होगा। सऊदी हुकूमत ने मुल्क में फंस जाने वाले टूरिस्टों के वीजा की मुद्दत बढ़ाने का भी फैसला किया है। ओहदेदारों ने बताया कि अगले हफ्ते से पिकनिक बोर्ड्स भी काम करना शुरू कर देंगी। इतवार से कर्फ्यू में नरमी का वक्त और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इतवार से ही डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी शुरू कर दी जाएंगी, लेकिन उम्रे पर पाबंदी बरकरार रहेगी। फरवरी के आखिरी दिनों में सऊदी अरब में उम्रा बंद किया गया था। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के एक दिन में 1815 नए केस सामने आए हैं और 14 नई मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस के 78,500 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और 425 मौतें हुई हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 की वजह से बर्तानिया में मौत की शरह सबसे ज्यादा है। बर्तानिया कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर मुल्कों में से एक है, जहां अब तक 2,67,000 केसेस और 33,460 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। कोविड-19 से मुतासर मुल्कों की लिस्ट में बर्तानिया 5वें नंबर पर है। ब्राजील में एक बार फिर 1000 से ज्यादा कोविड मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। चारशंबे को जुमला 1086 कोविड मौतें हुई और 20,600 नए केस सामने आए। इसके साथ ही कोविड-19 केसेस 4,15,000 हो गए और मौतें 26,000 रिकॉर्ड की गई। बर्तानिया अमेरिका के बाद कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासरा दूसरा मुल्क है। इंडोनेशिया में 687 नए केस और 33 नई मौतें रिकॉर्ड की गई। मलेशिया में कोरोना वायरस के 10 नए केस सामने आए हैं। फिलिपाइन में 549 नए केसों की तस्दीक की गई है। ये एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। फिलिपाइन के दारुलहुकूमत मनीला में पाबंदियां नरम करने पर गौर किया जा रहा है। सिंगापुर की वजारत सेहत ने 378 नए केसों की तस्दीक की है। थाईलैंड में 11 नए केस रिकॉर्ड किए गए, लेकिन कोई नई मौत नहीं हुई।
साउथ कोरिया में कोविड-19 के नए केस सामने आने के बाद बास पाबंदियां फिर से लगा दी गई हैं। एक बार फिर म्यूजियम्स, बार्स, आर्ट गैलरीज वगैरह बंद कर दी गई हैं और लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। साउथ कोरिया में 79 नए केस सामने आए हैं, जो अप्रैल के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा तादाद है। चाइना में कोरोना वायरस के 2 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। ये दोनों बाहर के बताए गए हैं। चाइना ने मजीद 7 मुल्कों से फ्लाइट्स की इजाजत दी है। ये मुल्क बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड है। साउथ कोरिया वो पहला मुल्क है जिसने कुछ दिन पहले चाइना के साथ ग्रीन चैनल शुरू किया था। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस 58,15,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि मौतें 3,58,000 रिकॉर्ड की गई हैं। अमेरिका 17,46,000 केसों के साथ बुरी तरह मुतासर मुल्क है, जहां 1,02,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी को आहिस्ता आहिस्ता खोलने का फैसला किया गया है। वाशिंगटन के मेयर ने इस दौरान वार्निंग दी है कि इसके नतीजे में कोरोना वायरस के केस बढ़ सकते हैं। रेस्टोरेंट्स को इजाजत दी गई है कि वो आउटडोर सर्विस दे। हेयर सैलून्स को भी महदूद लोगों के साथ काम करने की इजाजत दी गई है। तुर्की में शहरों के बीच ट्रेन सर्विस फिर से शुरू कर दी गई है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तुर्की में कई कदम उठाए गए थे, जिनमें स्टे एट होम ऑर्डर्स भी शामिल थे। इसके अलावा बड़े शहरों के बीच सफर पर पाबंदी लगा दी गई थी। स्कूल्स और रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दिए गए थे। सरहदें सील कर दी गई थी, लेकिन अब ये पाबंदियां हटाई जा रही हैं। तुर्की मिडल ईस्ट का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां 1,60,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा 4,431 मौतें भी हुई हैं। तुर्की में रोजाना औसतन 1,000 के सामने आ रहे हैं। मुल्क के वजीर सेहत ने 34 नई मौतों का ऐलान किया। अफ्रीका के मुल्कों में कोरोना वायरस बड़े पैमाने पर एक दूसरे से लोगों में फैलने का सिलसिला शुरू हो गया है। अफ्रीका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के चीफ ने यह बात बताई। इस सिलसिले में इथियोपिया का हवाला दिया गया। सेंटर ने कहा कि इस रुझान को रोकने के लिए टेस्टिंग की एक नई स्ट्रैटेजी की जरूरत है। अफ्रीका के मुल्क घाना में एक बुजुर्ग फौजी ने कोविड-19 से निपटने के लिए फंड जमा करने के मकसद से 23 किलोमीटर पैदल सफर किया। अफ्रीका के मुल्कों में कोरोना वायरस के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। रशिया में कोरोना वायरस से मौतें 4,000 से ज्यादा हो गई हैं। पिछले 24 घंटों में 174 मौतें रिकॉर्ड की गईं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक रशिया अब तक 4,182 मौतों और 3,80,000 केसों के साथ कोविड-19 अफेक्टेड कंट्रीज में तीसरे नंबर पर है। जर्मनी में कोरोना वायरस के केसों में 335 का इजाफा हुआ है। इसके अलावा 62 नई मौतें हुई हैं। जर्मनी में जुमला केस 1,82,000 हैं। इसके अलावा 8,500 से ज्यादा मौतें हुई हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खासतौर पर इंडिया में कोविड-19 की सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शेजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हिंदुस्तान ने कोविड केसों में तुर्की को पीछे छोड़ दिया। 24 घंटों में 6,500 नए मरीज। महाराष्ट्र में मुसलसल दूसरे दिन 100 मौतें। सऊदी अरब में नरमी के मंसूबे पर अमल शुरू। दूसरे मरहले में मस्जिदें खोली जाएंगी। साउथ कोरिया में 80 नए केस सामने आने के बाद फिर से पाबंदियां लगा दी गई। ब्राजील में एक बार फिर 1,000 से ज्यादा मौतें। बरतानिया में सबसे ज्यादा डेथ रेट।
अफ्रीका में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस फैल रहा है। लैटिन अमेरिका में 14 मिलियन लोग दाने दाने को तरस जाएंगे। कुवैत एयरवेज ने 25% मुलाजमीन को निकालने का किया फैसला। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बुरी तरह मुतासिर। मजदूरों से सफर का किराया वसूल ना किया जाए, खाने पीने का इंतजाम किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुक्म। टिड्डों का मसला संगीन शक्ल इख्तियार कर गया, कई रियासतों में चौकसी। चाइना की पार्लियामेंट में सिक्योरिटी बिल मंजूर, क्या हांगकांग की खुद मुख्तारी खतरे में है? डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि लैटिन अमेरिका में 14 मिलियन लोग कोविड-19 के असरात की वजह से भूख के मसले से दो चार हो सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से लैटिन अमेरिका के मुल्कों की मईशत चरमरा गई है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के रीजनल डायरेक्टर ने बताया कि हम एक बहुत मुश्किल मरहले में दाखिल हो रहे हैं, हम इसे भूख की वबा कह रहे हैं। हेटी में भूखमरी के मसाइल से दो चार लोगों की तादाद 7 लाख से बढ़कर 16 लाख हो गई है। इजिप्ट में 12 घंटों के दौरान 910 केस रिकॉर्ड किए गए, ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। वजारत सेहत ने 19 नई मौतों की भी तस्दीक की। इजिप्ट में कोविड-19 केस 20,000 हैं और मौतें 816 रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। कुवैत एयरवेज ने कोरोना वायरस के असरात की वजह से 25% स्टाफ को निकालने का फैसला किया है। ये कुवैत की सरकारी एयरलाइन है। इस फैसले के नतीजे में 1500 से ज्यादा मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे। कुवैत के एक अखबार ने कंपनी ओहदेदारों के हवाले से कहा कि ऐसे लोग नौकरियों में कटौती के फैसले से मुतासर नहीं होंगे जिनकी शादी कुवैती शहरियों से हुई है या जो दूसरे खलीजी मुल्कों की शहरियत रखते हैं। इस फैसले से हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बहुत ज्यादा मुतासर होंगे। यूएई में कोविड-19 के 563 नए केस सामने आए हैं। श्रीलंका में 150 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए हैं। बात करते हैं इंडिया की। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केस 1,60,000 से ज्यादा हो गए हैं और उसने अब तुर्की को भी पीछे छोड़ दिया है। कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में हिंदुस्तान अब केसों के लिहाज से 9वें नंबर पर है। पिछले 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में 6,566 नए केस सामने आए हैं और 194 मौतें हुई हैं। मुसलसल देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में कोविड-19 के रोजाना 6,000 से 7,000 केस सामने आ रहे हैं, जो बड़ा खतरनाक रुझान है। मरकजी वजारत सेहत ने ये फिगर जारी किए हैं। इसके साथ ही हिंदुस्तान में जुमला मौतें 4,600 के करीब हो गई हैं। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में एक्टिव केसेस 86,000 से ज्यादा हैं, जबकि अब तक 68,000 के करीब लोग ठीक हो चुके हैं। चारशंबे से जो 174 मौतें हुई हैं उनमें 105 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। महाराष्ट्र में मुसलसल दूसरे दिन 100 से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। गुजरात में 23, दिल्ली में 15, उत्तर प्रदेश में 12, मध्य प्रदेश में 8, तमिलनाडु, तेलंगाना और बंगाल में 6-6, कर्नाटक और राजस्थान में 3-3, बिहार और जम्मू कश्मीर में 2-2 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। आंध्र प्रदेश, केरला और हरियाणा में 1-1 मौत हुई। हिंदुस्तान में अब सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हैं। ये तादाद तकरीबन 1,900 बताई गई है। वजारत सेहत के डेटा के मुताबिक हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, जो 57,000 से ज्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि मुहाजिर मजदूरों को उनके आबाई मकामात पर ले जाने के लिए कोई किराया वसूल ना किया जाए। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और रियासतों को हिदायत दी और यह भी कहा कि इन मजदूरों के खाने पीने का इंतजाम किया जाए। श्रमिक ट्रेनों में सफर के दौरान पिछले दिनों कम से कम 7 मौतें हुई हैं। एक दिन पहले एक वीडियो सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि सफर के दौरान एक औरत की मौत हो गई और स्टेशन पर इस औरत का दूध पीता बच्चा अपनी मां को उठाने की कोशिश कर रहा है। यह तस्वीर कोरोना वायरस लॉकडाउन से मुतासर मजदूरों की तकलीफों की अलामत बन गई है।
तेलंगाना में चारशंबे को 107 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए, जो अब तक की एक दिन में सबसे बड़ी तादाद है। इसके अलावा रियासत में 6 नई मौतें भी हुई। इसके साथ ही जुमला मौतें 63 हो गई हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने एक दिन पहले ऐलान किया कि मॉल्स के सिवा तमाम दुकानें खोल दी जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद हैदराबाद और दूसरे मकामात पर आम जिंदगी बहाल होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तेलंगाना में रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन की मुद्दत नहीं बढ़ाई, लेकिन मॉल्स, सिनेमा घर, फंक्शन हॉल्स और तालीमी इदारे अब भी बंद रहेंगे। तेलंगाना में जो नए केस सामने आए हैं, इनमें से बात सऊदी अरब से वापस लौटने वाले लोग हैं। केरला में 79 नए केस रिकॉर्ड किए गए, जो रियासत में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। मुल्क में लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिए जाने का इम्कान है, लेकिन ये ज्यादा सख्त नहीं होगा। ऐसे इशारे मिले हैं कि जिम्स खोल दिए जाएंगे, लेकिन मॉल्स बंद रहेंगे। मरकजी हुकूमत ने रियासतों से कहा है कि वो कंटेनमेंट जोन्स में सख्ती बरतेंगी। वंदे भारत मिशन के तहत जमीनी रास्ते से हिंदुस्तानियों को वापस लाने का सिलसिला शुरू किया गया है। बांग्लादेश में फंसे हुए 230 हिंदुस्तानियों को वापस लाया गया। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मजदूरों और गरीबों को फौरी 7,500 रुपए दिए जाएं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा कोरोना वायरस की अलामतों के साथ हॉस्पिटल में शरीक हो गए हैं। उन्हें गुरुग्राम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान फौजी कशीदगी बरकरार है। एक दिन पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव कम कराने के लिए मुसालहत कराने की पेशकश की थी, लेकिन चाइना ने कहा है कि दोनों मुल्क बातचीत के जरिए मसाइल अपने तौर पर हल कर सकते हैं। हिंदुस्तान की तरफ से बाज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीरात पर चाइना और इंडिया के बीच ये तनाज़ा पैदा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आर्मी चीफ के साथ एक मीटिंग में LAC की सूरत हाल का जायजा लिया। हिंदुस्तान की कई रियासतों में रेगिस्तानी टिड्डों के हमले ने संगीन शक्ल अख्तियार कर ली है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मध्य प्रदेश के कई जिले बुरी तरह मुतासर हैं। राजस्थान में भी इसके असरात देखे जा रहे हैं। इसके अलावा 8 दूसरी रियासतों में भी चौकसी अख्तियार की गई है। इसे 26 साल के अरसे में टिड्डों का बदतरीन हमला करार दिया जा रहा है। इन टिड्डों के मसले से निमटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनसे फसलों को खतरा पैदा हो गया है। इस दौरान पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में सूरत हाल से निमटने के लिए ओहदेदार चौकस हैं। CNN की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इन भूखे टिड्डों की नई नस्ल से दुनिया के लाखों लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे। चाइना की पार्लियामेंट में हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी बिल मंजूर कर लिया गया है। एक के मुकाबले 2,878 वोटों से यह बिल मंजूर किया गया। इस बिल के खिलाफ हांगकांग में जबरदस्त नाराजगी पाई जाती है। एक दिन पहले एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई थी। हांगकांग के लोगों को डर है कि इससे उनकी खुद मुख्तारी खतरे में पड़ गई है। चाइना की हुकूमत का कहना है कि इस बिल से दहशतगर्दी पर काबू पाने में मदद मिलेगी, लेकिन कई लोगों को डर है कि इससे हांगकांग अपनी अनोखी पोजीशन खो देगा। पाकिस्तान के कराची शहर में हवाई जहाज का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है, जो हादसे का शिकार हुआ था। इस हादसे में 97 लोग हलाक हुए थे। लाहौर से कराची जाने वाली ये फ्लाइट एक आबादी वाले इलाके में गिरकर तबाह हो गई थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिंदुस्तान ने कोविड केसों में तुर्की को पीछे छोड़ दिया। 24 घंटों में 6,500 नए मरीज। महाराष्ट्र में मुसलसल दूसरे दिन 100 मौतें। सऊदी अरब में नरमी के मंसूबे पर अमल शुरू। दूसरे मरहले में मस्जिदें खोली जाएंगी। साउथ कोरिया में 80 नए केस सामने आने के बाद फिर से पाबंदियां लगा दी गई। ब्राजील में एक बार फिर 1,000 से ज्यादा मौतें। बर्तानिया में सबसे ज्यादा डेथ रेट। अफ्रीका में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस फैल रहा है। लैटिन अमेरिका में 14 मिलियन लोग दाने दाने को तरस जाएंगे।
کویت ایئر ویز نے 25% ملازمین کو نکالنے کا کیا فیصلہ، ہندوستانی اور پاکستانی بری طرح متاثر۔ مزدوروں سے سفر کا کرایہ وصول نہ کیا جائے، کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، سپریم کورٹ نے دیا حکم۔ ٹڈوں کا مسئلہ سنگین شکل اختیار کر گیا، کئی ریاستوں میں چوکسی۔ چائنا کی پارلیمنٹ میں سیکیورٹی بل منظور، کیا ہانگ کانگ کی خود مختاری خطرے میں ہے؟ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔